अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, लॉकडाउन के हवाले से वफाक और सिंध के ऊपर एक यही डिबेट थी कि स्पेसिफिकली सिंध के सूबे की अगर हम बात करें तो सिंध का स्टांस कुछ था और वफाक का स्टांस कुछ रहा। इनिशियली 14 डेज से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, लॉकडाउन को फिर दोबारा से रिज्यूम भी किया गया। इसमें कुछ जो है किसी तरह का रिलीफ मुहैया किया गया, लेकिन फिर केसेस जो जितनी तादाद से बढ़ रहे थे, जितनी तेजी से, और केसेस में कमी ना आ सकी, तो सिंध की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से दोबारा फैसला यही किया गया कि लॉकडाउन की तरफ हमने जाना है। लेकिन लॉकडाउन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके ऊपर इतनी डिबेट ना हो सकी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा मामला है उसको एक बार फिर जो है पूरी दुनिया ने ग्लोबली इसको एक कॉन्स्पिरेसी की तरीके कार से इसको देखा। इसके ऊपर जो परसेप्शन रहा वो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। उनके स्टेटमेंट्स में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनके स्टांस में डायकॉटमी दिखाई दी। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर्स हैं, जिस तरह के रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, या फिर जो रेंट कार सर्विसेज हैं जो कि ऑनलाइन ऑपरेट होती है, तमाम जो बिजनेसेस हैं वो तबाह होकर रह चुके हैं। दोबारा से इस इंडस्ट्री को किस तरीके से रिवाइव करना होगा, किस तरह काम कर पाएंगे। इनिशियली कहा जाता है कि जब तक लोग जिंदा हैं तो एज लॉन्ग एज पीपल आर अलाइव, वो उनकी जिंदगियां बची हुई हैं, तो बिजनेसेस भी दोबारा से ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। पहले ही हम लोग बहुत ज्यादा जो है कुछ इशूज, मसाइल का शिकार थे, लेकिन इस सिचुएशन के बाद जहां पर वफाक और सूबे के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, इसका क्या इशू है बेसिकली, इस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शहजाद नाथा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर सिंध काउंसिल हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है कमर अख्तर नकवी साहब, रहनुमा PSP, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। स्टार्ट करूँगी आपसे शहजाद नाथा साहब। ये इनिशियली इशू के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये सिनारियो कुछ कन्फ्यूजिंग दिखाई देता है। लॉकडाउन को लिफ्ट करना, फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना, अब दोबारा जो है 2 जुलाई तक जो नोटिफिकेशन आ गया है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो रिट है वो जो गवर्नमेंट की वो कायम है, वो ठीक तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट भी करवा पा रहे हैं, सिर्फ नोटिस की हद तक है? बहुत शुक्रिया आज आपने मदु किया। इसका हमें पस मंज़र देखना पड़ेगा। सबसे पहले जब लॉकडाउन का फैसला किया गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट थिंक टैंक्स से मशावरत कर कर, क्योंकि हमसे पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में वबा आ चुकी थी, सबसे पहले हमने ये किया कि उनको फॉलो किया, गाइडलाइंस को फॉलो किया, और डॉक्टर्स के साथ हमारी मशावरत हुई। डॉक्टर्स का और जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, मेडिकल प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया कि आप फौरी लॉकडाउन में चले जाएँ। उससे ये है कि ये वबा कम फैलेगी, और ये हमने किया। और उसके बाद जो कुछ हुआ फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि ये लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, वो अब समझने में 1 महीना लग गया। 26 फरवरी को पहला केस आता है, और ये वबा पाकिस्तान की नहीं है, ये बाहर से आई है। उस वक्त हमें सख्ती करना चाहिए था। हमें जो इसका बॉर्डर्स हैं हमारी, वो बॉर्डर्स हमने ओपन की, अनसेफ किया, वो लोग अंदर आ गए, उसके बाद ये वबा फैल गई। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तौर पे जो कर सकी उसने किया। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि यह पूरा मुल्क एक पेज पर होता, लेकिन शहजाद साहब ये 1 पेज पर किस तरह आना है? प्रोविंस को और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस तरह, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो दोनों गवर्नमेंट्स वो किस तरह एलाई फॉर्म करेंगे? क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? हम तो आज भी कह रहे हैं, हमने पहले भी ये बात की है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम दूरियां कम होती हैं तो अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई वफाकी वजीर टीवी पर आकर कुछ ऐसे कलमात कह देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शायद उनको फोबिया हो गया हो, इस तरह से वो बात कर जाते हैं कि फिर हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। लेकिन मुराद अली शाह साहब का भी जो एक स्टांस था, वो पहले जब इनिशियली आप लोगों ने लॉकडाउन को लिफ्ट करने की बातें की थी कि हो सकता है आप लोग लिफ्ट कर दें, लेकिन आपको जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा जो वफाक की तरफ से होगा। वफाक ने कहा कि ठीक है, लेट्स जस्ट एंड दिस, लेकिन उसके बाद आपने फिर कहा कि नहीं, वील स्टैंड ऑन आवर डिसीजन। तो फिर यहाँ पे क्या ये यू टर्न नहीं है, या यहाँ पे डायकॉटमी नहीं है आपके स्टेटमेंट्स में? नहीं, ये डायकॉटमी तो नहीं है। हमने तो एक्चुअली इस मीटिंग में जो वज़ीर आला साहब गए हैं, उन्होंने वहाँ पर भी ये बात रखी कि आप ये बड़े मॉल्स
और शादी हॉल्स और जहाँ ज्यादा रश लगेगा वो जगह अभी भी ना खोलें। इट्स नॉट सेफ, ये लोगों में बहुत तेजी से फैलता है और उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब हमने मजीद ये लॉकडाउन की भी तो एक स्ट्रैटेजी होती है ना। इनिशियली भी अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें, जो तमाम प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि लॉकडाउन के स्पेसिफिक डेज थे, तब तक अगर उसका असर आया तो ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वील हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। बहुत सारे ममालिक के हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन हम ही क्यों समझ रहे हैं कि लॉकडाउन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, बाकी हर डोमेन को इग्नोर कर दीजिए। नहीं, इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सोच थी शुरू से कि पीक जब ये करेगा और पीक के बाद जो टाइम आएगा और ये कम होता जाएगा तो हम फिर इसे इजी करते जाएंगे लॉकडाउन को। लेकिन ईज तो नहीं दिखाई दे रही ना, हमारा जो ग्राफ है उसमें कहीं ईज नहीं दिखाई दे रही। देखिए ना, वो उसकी रीजन है। सबसे पहले कंफ्यूजन है। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, हमारे वजीर आजम की जानिब से कहा यहाँ पे मैं कमर अख्तर नकवी साहब से जानूंगी। कमर अख्तर नकवी साहब, आप क्या समझते हैं? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बार बार अब तक यही स्टांस आ रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन क्या ये एक अलग स्टांस नहीं है? वो वफाक की तरफ से स्टांस पेश करें तो इट मींस वो वफाक का स्टांस है, और अगर सिंध गवर्नमेंट का स्टांस पेश किया जा रहा है तो जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उनको वही फॉलो करना है। इसमें कौन सी कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दी और किस कंफ्यूजन की अब तक बातें हो रही हैं, और क्यों लॉकडाउन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जा रहा है, बाकी चीजों के ऊपर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवीना आपका। देखिए अलवीना, बात ये कि ये 5 महीने तकरीबन, या 4 महीने में, फरवरी से ये केस कोरोना का शुरू हुआ है और 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पाए। अगर हम वफाक की सुनते हैं, इमरान खान को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं, घबराओ नहीं, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और ये सही हो जाएगा। हम अपने सूबे की बात करते हैं तो सूबे के जो हमारे, वो कहते हैं नहीं जी कोरोना बहुत फैला हुआ है और हम जो है ना हफ्ते इतवार को जो है ना सख्त लॉकडाउन करेंगे और फ्राइडे को जो है हम जुज़वी लॉकडाउन करेंगे। चले जी ठीक है, कर ले। अच्छा, उसके बाद ये होता है जी, हम पुलिस के डीआईजी को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी सख्त लॉकडाउन करना चाहिए और इलाका वाइज, यूसी वाइज बंद करनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी दुकानें खुलनी चाहिए और कारोबार करने देना। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द कमिश्नर कराची डिवीजन का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें तमाम तर डिविजन्स के बारे में मेंशन था, यूसीज उसके अंदर मेंशन थी और उसमें क्लियरली मेंशन था कि 2 जुलाई तक जो है ये लॉकडाउन कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। और इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए उसके अंदर जो SOPs दी गई थी, क्या आपको लग रहा है कि लास्ट नोटिफिकेशन पर अब अमल हो रहा है या सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक चीजें रिलीज हो रही हैं? देखिए अलवीना, ये कराची के स्पेशली के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं लोग। मुझे बताइए, यूसी बंद करते, राइट साइड की दुकानें खुली हुई हैं और लेफ्ट साइड पुलिस वाले आते हैं और वो आन के दुकानें बंद कर जाते हैं। कोरोना जो है वो लेफ्ट साइड की दुकानों में तो है लेकिन राइट साइड की दुकानों में वो नहीं जाएगा। देखिए, ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। ये तासुब की बुनियाद पे जो सिंध गवर्नमेंट इस वक्त है, ये टोटल तासुब कर रही है। कल कमाल भाई की, आपने हमारे चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि ये सिंध गवर्नमेंट सिर्फ तासुब कर रही है और इस तासुब के नतीजे में लोगों में एहसास महरूमी पैदा हो रहा है। क्या आप लोग को लगता है, क्या आप लोग एक तासुब की बात करते हैं, क्या आप लोग अपना एजेंडा इसमें कैश करने की कोशिश करते हैं तासुब की बात करके, या फिर आपको लगता है कि तासुब है, तासुब के अलावा या फिर PTI की गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम है? ये 2 अलग अलग बातें इस वक्त हम सुन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ अलवीना कि जब आप वज़ीर आज़म साहब यहाँ आते हैं, हमारे पिछले दिनों भी आए, उन्होंने दावतें खाई यहाँ से और वो वज़ीर आज़म से मिले चले गए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग भाई? ये कोरोना आपके ऊपर आया हुआ है, आपने इकनॉमी का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया है। सिंध गवर्नमेंट ने अलग बिठा दिया, फेडरल ने अलग बिठा दिया। फेडरल ने क्या बिठा दिया? देखिए फेडरल ने क्या बिठा दिया, ये तो सबको पता है कि GDP ग्रोथ जो हमारा 7.5 इनकी हुकूमत संभालने से पहले 5.7 था, जो गिर के इनकी कोरोना से पहले 1.9 पे चला गया। लेकिन कमर साहब एक साल में अगर पॉलिसीज में वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, अगर इदारों की जो है, इदारों में जिस तरह स्टील मिल का अपेरेंटली आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा डिसीजन है, लेकिन जो वफाक की तरफ से स्टांस आता है वो मुख्तलिफ आता है। इसी तरह स्टांस हम देखते हैं PIA की पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारी चीजों के अंदर अगर इशूज रेक्टिफाई करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या 1 ईयर जो है आपको लगता है कि दैट्स इनफ और उसमें हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद
कोरोना की वबा के बाद तो सबके लिए चैलेंज है, हर सूबे के लिए चैलेंज है, वफाक के लिए चैलेंज है, हर मुल्क के लिए पूरा दिया जा रहा है ना, पूरा दिया जा रहा है। इनको मौका 2 साल होने को आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसी नहीं, अभी तो अजाब और आफतें ही आ रही हैं इस ठीक है, वक्त। तो अजाब को तो संभाल लें आप लोग। किस तरह अजाब को संभालें? कैसे संभाल रहे हैं कि आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमरान खान साहब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे वजीर आला साहब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतें वो अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, जो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्टों पे लोग हैं वो ठीक है। यहाँ पे बहुत सादा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी नकवी साहब कि आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन इसलिए सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हम लोग इतनी सिविलाइज्ड नेशन नहीं है? 1000 दफा टेलीविजन के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली पॉलिटिशियंस ने, मीडिया पर्संस बता के थक गए, एसओपीज तो कहीं नहीं दिखाई देती, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की जो कौम हो जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली शऊर की कमी हो, तालीम की कमी हो, क्या उनको आप कैद रख सकते हैं एसओपीज के ऊपर? तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना पाकिस्तानियों की जो इस वक्त सिचुएशन है। तो क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन इज द अल्टीमेट एंड करेक्ट एक्चुअली सोल्यूशन फॉर दैट? बिल्कुल सही है। और फिर डेली वेजेस का जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, वो कैसे सरवाइव करेंगे? जिनकी कोई सैलरी नहीं है, इवन जो सैलरी बेस्ड लोग हैं वो अपने उनके ऑफिस से उनको जो है क्लियरली बताया हुआ है कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो मेजॉरिटी ऑफिस हैं, तो फिर किस तरह गुजारा होगा? बात वही अलीमना, आप सही कह रही हैं कि एसओपीज का जो है वो नहीं ख्याल किया जा रहा। अच्छा, बात ये है कि देखिए ये रियासत का काम है ना, सब रियासत का 30 साल से पीपल्स पार्टी हमारे को मुसल्लत है, इसका रियासत का काम था ना कि कौम को उनकी सहूलियात दे, पानी दे, बिजली दे, उनका कचरा उठाए। जब हम इन चीज़ों को हुकूमत नहीं कर पा रही तो फिर अवाम एसओपीज का कहाँ से ख्याल करेंगे? वो खाने को उसको रोटी नहीं है, वो एक ये 25 रुपए का मास्क कैसे खरीदेगा जाके? वो पानी मिनरल वाटर अपने औलाद को, बच्चों को पिलाएगा या वो जाके एसओपीज का ख्याल रखेगा? नहीं रख सकता एसओपीज जब तक आप बेसिक सहूलतें अवाम को, कौम को नहीं देंगे। देखिए स्पेशली सिंध में, कराची और हैदराबाद के साथ मैं दोबारा से नोटिफिकेशन की तरफ जाके बात करूंगी आपसे। आपको लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसकी जीरो है? देखिए प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है, मुझे बताइए कि अभी मैं बयान पढ़ रहा था कि हमारे पुलिस ने जो है ना कहा है कि जी आप ये यूसीज में बंद करें। कहाँ बंद हो रही है? क्या सी बात है? वो पुलिस वाले असल में अब आपने ठीक है, एक तरफ आप लोग कहते हैं, एक तरफ आप लोग ठीक है, आप लोग एक तरफ कहते हैं कि कमर साहब की तमाम तर चीजें बंद नहीं हो रही, लोग बाहर आ रहे हैं एसओपीज को वायलेट कर, लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेसेस हैं वो तबाह हाल हो रहे हैं। ये किस तरह की एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है? कैसा लॉकडाउन है? क्या है इसका पर्पस? क्या है? अलवीना, जब तक रियासत के तमाम सतून एक जगह नहीं बैठेंगे, एक फैसला नहीं करेंगे तो अवाम तो इसी तरह परेशान रहेगी ना। कारोबार इसी तरीके से, पर जो कारोबारी तबका है इस वक्त वो बिल्कुल परेशान हुआ है। अभी फिर वही सिलसिला आ गया कि इन्होंने दुकानें बंद कर दी 2 तारीख तक। तो देखें वो गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? तो इसके लिए तो इन्हें बैठना चाहिए ना। ठीक है, जितने हमारी रियासत के लोग हैं, रियासती इदारे हैं, इनको एक पेज पे तो आना चाहिए। रज़ाक बाजवा साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस बात पर कि लॉकडाउन से क्या वो सैटिस्फाइड हैं और क्या लॉकडाउन के अलावा कोई और ऐसा स्टांस सामने हम नहीं लेकर आ सकते जिससे जो है मुल्क की इकोनॉमी भी बच सके, और वफाक और सिंध हुकूमत आखिर कब 1 पेज पर आएंगे? जानूंगी छोटे से वक्फे के बाद से। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से कि लॉकडाउन अपेरेंटली देखा जाए तो एक तरफ बिजनेसेस तबाह हाल हो गए हैं, लेकिन लोग उसी तरह एसओपीज को वायलेट करके घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोई ना कोई जो है इररेलेवेंट रीजन पेश करते हैं और तमाम तर सिचुएशन जो है सामने है आपकी आंखों के, केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ इकोनॉमी जो है हमारी वो इससे जो है डिस्ट्रप्ट हो रही है। रज़ाक बाजवा साहब, आप क्या कहेंगे स्टांस के ऊपर कि क्या सिर्फ लॉकडाउन अल्टीमेट सोल्यूशन है? क्योंकि नोटिफिकेशंस में अपेरेंटली जो दिखाया जाता है उससे लगता है कि बिल्कुल कर्फ्यू वाली सूरत हाल होगी और लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन आपके सामने सिचुएशन सारी। शुक्रिया अलवीना साहबा। सिंध गवर्नमेंट के या हमारे कमिश्नर साहब के जितने नोटिफिकेशन होते हैं, लगता तो ऐसा है कि बिल्कुल इस नोटिफिकेशन के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हकीकत बात यह है कि ये जो स्मार्ट अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी यूसी में, जिस यूसी में हम बैठे हुए हैं, इसको 18 कहते हैं यूसी। आप चलें, एक टेंट लगा दिया गया सड़कों को बंद करने के लिए, वो गिरा हुआ है, ना पुलिस है, ना रेंजर्स है, ना कोई इंतज़ामिया है, पब्लिक उसी तरह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है जी स्मार्ट। दूसरी तरफ इस्लामाबाद का जो स्मार्ट लॉ लगा है, आप देखें उस 50% आज न्यूज़ है
जो वहाँ पर कोरोना के मरीज थे 50% आज बैग हो गए, कम हो गए। ठीक है रज़ाक बाजवा साहब, लेकिन इस सिचुएशन में एक तरफ तो अपेरेंटली तो लॉकडाउन की वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, इसके अलावा शादी हॉल्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ये सब तबाह हाल हो गई हैं। तो एक तरफ बिजनेस और इकोनॉमी को इतना बड़ा जो है झटका दिखाई दे रहा है लगता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट भी हमें नहीं मिल रहा। तो आखिर इसका क्या सोल्यूशन है? ये इंतजामिया का, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये जो पुलिस जो खाली पैसे लेकर दुकानदारों को डिस्टर्ब कर रही है, सिर्फ हम ये कराची का जो लॉकडाउन, ये सिर्फ छोटे ताजिरों के लिए मुसीबत बन गया, अजाब बन गया। शॉप्स बंद करवानी है, मार्केट बंद करवानी है, और कुछ बंद नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अभी आप चलें, सारा कुछ खुला हुआ है, सिर्फ बिजनेस बंद है, कारोबार बंद है। जो छोटे मोटे ताजिर हैं वो बेचारे डिस्टर्ब किए हैं। ये जो दोहरी पॉलिसी चल रही है, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये ताजिरों से न जाने किस चीज़ का इंतकाम ले रही है। बाजवा साहब, आपका आखिर क्यों इतना गैप है वफाक और सिंध हुकूमत का, दोनों का दरमियान में इतना गैप, इतने लूप होल्स? क्यों आप लोग इस तमाम तर कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से जब भी पॉलिसीज का डिस्कशन हुआ, क्यों आप लोग एक साथ ना बैठ सके? देखिए साहिबा, सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह शुरू में फरवरी और मार्च में लॉकडाउन की हिमायत की थी, वो एक अच्छा अमल था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उसमें बदनियत, लेकिन क्या अब हम मजीद और अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जनाब। आपके पास जो अगर हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते रज़ाक बाजवा साहब, फिर आखिर क्यों आप लोग सिंध के साथ बैठकर इस पर कोई मुशावरत नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं? जी देखिए ना, अब 18वीं तरमीम है, सिंध गवर्नमेंट के पास तो बहुत बड़ी छतरी आ गई है। इन्हें ऐसा जबरदस्त एक नुक्सा मिल गया है 18वीं तरमीम का। तीनों सूबों को पता ही नहीं 18वीं तरमीम क्या है, लेकिन सिंध सूबे को पता है 18वीं तरमीम क्या है। और ये बिल्कुल वफाक कोई भी स्टेप लेता है उस पर ये एतराज़ आ जाता है, देखें जी ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर के हम शुक्रगुजार हैं सिंध के लोग, जिन्होंने स्टैंड लिया, लॉकडाउन को कम किया, और आज इस सूरत हाल में बेरोज़गारी, हम लोगों को राशन नहीं दे सकें। लेट्स कीप असाइड 18वीं तरमीम एक तरफ, राइट है, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट है 18वीं तरमीम, लेकिन उसके बाद भी क्या बेटरमेंट के लिए आप लोग बात नहीं कर सकते, एक एलाई फॉर्म नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ, क्योंकि इस तरह तो मुल्क जो है बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। देखिए दोनों तरफ रियासत है, एक सूबाई रियासत है, एक वफाकी रियासत है। मैं समझता हूँ कि दोनों को बैठना चाहिए अवाम के वसीतर मुफाद में। उसमें मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह पहल करेंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब जाते रहते हैं वहाँ, सारे एग्री कर आते हैं। जैसे कराची एयरपोर्ट पर आते हैं, उन्हें फिर जवाब देना होता है, ज़ाहिर है वो सब हर चीज़ से मुकर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कई बार ये कह चुका है कि चीफ मिनिस्टर मेरे सामने तो सारा कुछ एक्सेप्ट करता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और हो जाती है। तो ये है तो स्टेटमेंट क्यों चेंज होते हैं? ये पार्टी प्रेशर है, यहाँ पार्टी को सामना करना पड़ता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर के सामने सब ठीक कहते हैं, जी ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, हम सारे अप्रीमेंट करेंगे सूबाई गवर्नमेंट आपके अकाउंट। जब यहाँ आते हैं नहीं करते। ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी, दोबारा आऊंगी आपकी जानिब। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी का स्टांस जानूंगी, क्यों आपके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया जाता है वफाक की जानिब से कि आप लोग मीटिंग्स में तमाम तर जो है सिचुएशन के ऊपर एग्री करते हैं, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन जब आप अपेयर होते हैं मीडिया पर या सिंध में पहुंचते ही जो है आपका स्टांस वापस तब्दील हो जाता है? नहीं देखें, सारी बातों पर तो हम एग्री नहीं करते, और नहीं, जिन बातों के ऊपर आप लोग एग्री करते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। मुंह से कह दिया कि बहुत अच्छा इकदाम लिया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। एक्चुअली बात यह है, जिस दिन से मुराद अली शाह साहब की तारीफें होना शुरू हो गई इंटरनेशनली, नॉट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली, ठीक है, उस दिन के बाद हमारे साथ जो है लेकिन शहजाद साहब वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उस वक्त उसका अपना रोल भी बहुत ज्यादा जो है एक मिस्टीरियस और डाइकोटमी से भरपूर है। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का अलग होना, फिर उसके बाद एक्चुअल थ्योरी और उनका जो एजेंडा होना, वो खुद ही एक क्वेश्चन मार्क है। लेट्स जस्ट कीप दैट थिंग असाइड। उनकी पहले उन्होंने आपकी तारीफ की तो पूरे मुल्क ने भी आपकी तारीफ की और पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जो डिसीजंस में, नोटिफिकेशंस में कुछ और एग्जीक्यूशन में कुछ और रिजल्ट ना होना, वो लोगों के लिए कंसर्न रहा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एग्जीक्यूशन का इशू जहाँ तक है, देखें इंतजामिया अपना काम तो कर रही है, हमारे लोग भी साथ देते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इन्वॉल्व है, डीआईजी ऑफिस इन्वॉल्व है, कमिश्नर कराची इन्वॉल्व हैं, जो हमारे पास वसाइल हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडली सबसे ज़्यादा जो इशू आया है इसको इम्प्लीमेंट करने में, वो क्या है? आपने सबसे पहले कन्फ्यूजन ये शुरू कर दी कि जी ये एक छोटा सा वायरस है, फ्लू है और इससे कुछ नहीं होता। आपके वज़रा के बहुत सारे स्टेटमेंट है, अगर मैं वो अब शुरू करूँ तो शायद एक और प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा।
उसमें ये सबसे पहले बात आ रही थी, वजीर आजम से शुरू होता है, वो कह रहे हैं ये छोटा सा फ्लू है, लोग मर जाएंगे, हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू का डिफरेंस बताते रहे। उसके बाद चलिए हम ये छोटी मोटी बातें छोड़ देते हैं जिनकी कोई इतनी कोई पर्टिकुलरली कोई इतनी खास अहमियत नहीं है। लेट्स टॉक ऑन दी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, चाहते आप दोनों है लेकिन होता नहीं है ऐसा। नहीं ऐसा तो अब वो आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें कि हम सिर्फ जवाब देते हैं, शुरुआत कहीं और से होती है। आज भी हम कहते हैं, अब कल आप देख लें टीवी पे कुछ ना कुछ आ जाएगा हमारे खिलाफ, ये शुरू हो जाएंगे इनकी जो आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं ना, जवाब क्यों दे रहे हैं? आप अपने काम से आप मुझे बताएं कि पंजाब में क्या हो रहा है। सिंध ने पंजाब से ज्यादा टेस्ट किए, लोग मानते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त आपका कोई निजाम नहीं है। ठीक है, आप बल्दियाती निजाम की बात करते हैं, मुझे ये बता दीजिए शहजाद, मुझे ये बता दें, करोड़ आबादी है पंजाब की, तो भाई आपके टेस्ट क्यों कम हैं? ज्यादा होने चाहिए हमसे। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आपसे तो बहुत बेहतर है पंजाब की सूरत हाल। ठीक है शहजाद साहब, की सूरत हाल ये नंबर्स हैं एजुकेशन साउथ पंजाब में बिल्कुल बेहतर, कहाँ पर? पूरे पंजाब में बेहतर। आपसे मैं आज आपसे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप हेल्थ की बात कर लें मुझसे। पंजाब के अंदर जो हेल्थ का सिस्टम है और हमारा जो हेल्थ का निजाम है, हमारे वो शहबाज गिल साहब ने जवाब भी दिया ना उसको। शहबाज गिल साहब ने आके आपको सिंध के अस्पतालों के जवाब दिया। हेल्थ आपकी एजुकेशन वाकई सिंध गवर्नमेंट की मिसाली है। स्कूलों में गधे बंधे हुए, अस्पतालों का क्या हाल है, और आप कह रहे हैं कि किसी एक और अभी पिछले दिनों जो 400 किलोमीटर पे साहब ने कहा है वहाँ पर आप कोई एक स्कूल ले लें और वहाँ पर आप जो है वो फोटो खींच कर आ जाएं। शहजाद साहब मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट कर दूंगी। सिंध की, कराची की जो इस वक्त हालत हो रही है, कॉलेजेस की, लॉ कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, किसी सिंपल BA BCom की बात नहीं करी। मैं आपको फैक्ट्स के साथ प्रोग्राम के बाद डिटेल में बता दूंगी। लेकिन KPK से भी करें, जहाँ 2-3 साल से एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे, क्या बात करें शहजाद साहब। आप कराची में, कराची से मेट्रोपॉलिटन सिटी पूरे मुल्क को चलाता है, इकोनॉमी ने पूरा, ठीक है, उसके कराची पर्टिकुलरली तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है टू हैंडल इट्स नॉट इजी जी। हमारे वसाइल हमें इस बजट में भी माशाल्लाह इन्होंने कहा विफाक सब कुछ दे रहा है। 229 अरब रुपए हमारे काटे गए हैं। क्या सिंध को उसके 22 करोड़ आपको 22 अरब रुपए का जो बजट में इजाफा किया गया है, क्या आप लोगों ने एजुकेशन के हवाले से उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनी है और वो वाज़ेह नजर आएगी, जिस तरह आपको NICVD नजर आ रहा है। लेकिन शहजाद साहब क्या कब नजर आएगा जब 2-2 साल से आपने एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए हैं? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? आप एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, वो कहते हैं लॉ कॉलेजेस मेरे डोमेन में नहीं है। सईद गनी साहब का मेरे पास खुद मैसेज मौजूद है। नासिर शाह साहब कहते हैं, वो इंडोर्स करते हैं, वो कहते हैं मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन वो कोशिश करूंगा तक बात होती है। उसके बाद फिर मजीद इसी तरह जो लॉ मिनिस्टर हैं सिंध के हवाले से, जो लॉ के मामला देखते हैं, मुर्तजा वहाब साहब, वो तो मैसेज सीन करके जवाब नहीं देते एजुकेशन के इशूज के ऊपर। ये तमाम जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये बहुत सारी, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। सिंध के कॉलेजेस का इशू है, कराची के कॉलेजेस का इशू है। आप कह रहे हैं कि तालीमी निजाम अच्छा है हमारा? तालीमी निजाम कंपैरेटिवली अगर आप नो कंपैरेटिवली, नो इट्स नॉट कंपैरेटिवली, दिस इज नॉट अ लॉजिक शहजाद साहब। 2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए, लाइक नोबडी इज आंसरिंग अबाउट दैट। कराची यूनिवर्सिटी को आपने रेगुलेशन डाली हुई है, तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? हमारे वजीर तालीम सईद गनी साहब हैं और वो बहुत ज्यादा वो डिसोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ नॉर्मल कॉलेजेस देखता हूँ, लॉ कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होते हैं। वो मज़ा मुश्किल जो मेन इशू है वो यही तो है। AGC तो वो लॉ कॉलेजेस को भी गवर्न नहीं करती ना, वो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल है। यही तो कंफ्यूजन है, किधर भागे स्टूडेंट्स, किससे बात करें? मामला जब सुधरेंगे, जब हमारी वफाक की हुकूमत को ये बात समझ आएगी कि सूबे भी हिस्सेदार हैं। 18वीं तरमीम का बहाना ना बनाएं, हर बात पर यही आ जाता है 18वीं तरमीम। भाई 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स हम उसको डिफेंड करेंगे। हमने सूबाई, लेकिन जो कुछ आप ले रहे हैं वफाक से, वो खर्च तो करें ना कहीं। तो आपको आपका चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि 100 अरब ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक लेना है मुझे यहाँ पे, मुझे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस जानना है, फिर मैं उसके बाद कमर साहब की जाने भी बढ़ूंगी छोटे से वक्फे के बाद। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे हुकूमत और वफाक के दरमियान जो मामला था उन पर। रज़ाक बाजवा साहब, यहाँ पे मैं आपसे जानूंगी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपोजिशन जमातों के लिए सोने की चिड़िया साबित हो सकती है, ये अमूमन जो है लोगों का कहना है, और अपोजिशन जमातों के लिए एक बहुत खुशी जो है इस वक्त खुशी का मौका है, क्या कहेंगे आप?
इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे, इत्तेहादी हमारे कहीं नहीं जा रहे। अख्तर मेंगल साहब इंशाल्लाह वो पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने आज दोबारा से कहा है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात वो भी जानते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, वो कहीं और किसी और डिपार्टमेंट के हैं, तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उसकी एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, और सारे ड्रेस भी नहीं हो सकते। तो फिर अगर सारे ड्रेस नहीं हो सकते तो फिर वहीं पे रह जाता है सवाल। अख्तर मेंगल साहब के जो मुतालबात हैं, जिनसे वो थोड़े से नाराज हैं, वो कोई ऐसे नहीं है, हुकूमती नहीं है, न बलूचिस्तान के फंड का मामला है, न लेकिन ये बजट अनाउंस होने के बाद का मामला है ना। जी। तो फिर क्या वो कहते हैं कि जो एक बलूचिस्तान का हमेशा से ही एक कंसर्न है कि राइट्स से जो है डिप्राइव्ड हैं वो लोग? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बातचीत चल रही है, बड़ी आला सतह पर हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस पर स्टैंड लिए हुए हैं, और इंशाल्लाह कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहा, ये जरूर। लेकिन उनको ऑफर्स तो आ रही हैं, और फिर आपकी ऑपोजिशन जमातों से जो है काफी इस पर स्टेटमेents भी आ रहे हैं। मौलाना साहब जो ऑल ऑफ अ सडन पॉलिटिक्स में गायब होते हैं, वो भी दोबारा सामने आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का अगर बस चले तो वो तो खुद आके बैठ जाए आज ही रात को, लेकिन उनके बस में नहीं है। अच्छा, और वो तो देखे ना आपने, उन्होंने 6 महीने बाद ही धरना, सारी काविशें कोशिशें कर ली, और मौलाना साहब की दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि वो दुआएं अभी जो जायज़ होती हैं वो कबूल होती हैं अल्लाह के यहाँ। और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट भी 5 साल पूरे करेगी, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, और नाराजगियाँ छोटी मोटी हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ठीक है। कमर अख्तर नकवी साहब, बीएनपी और जो हुकूमत है, इनकी एलाई के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ये छोटे मोटे मामलात एड्रेस हो जाएंगे, या आपको सीरियस मामलात दिखाई दे रहे हैं? पहले मैं शहजाद साहब की एक बात का जवाब दे दूँ। जो शहजाद साहब सब अच्छा का राग लाभ रहे हैं कि सिंध में सब अच्छा है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग आन के ऐसे डिफाइन करते हैं। मुझे बताइए, अंदरूनी सिंध कुत्ते के काटने की दवा नहीं मिल रही। कराची में कोई हॉस्पिटल इस वक्त ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने कोरोना के पेशेंट को लेके चले जाएं। इनकी नाअहली की वजह से, इनकी कारकर्दगी की वजह से इन्होंने हॉस्पिटल को भी माफिया बना दिया है। क्या आप अपना हॉस्पिटल में लेके जाएं किसी कोरोना के मरीज को, आप 15 लाख रुपए जमा कराएं। आपके पास 15 लाख नहीं है तो वो कोरोना का पेशेंट आप ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें। अच्छा, ना तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आखिर किसको रेगुलेट करना है? वो हुकूमत को क्या देखना चाहिए, आप कहते हैं? देखिए, जो चेक एंड बैलेंस का जो इदारा है हमारा सिंध गवर्नमेंट का, उसमें ताले पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गरीब आदमी का जो है इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है कि वो किधर जाए, किसको पूछे, किसको जाए। मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौरे हुकूमत में, दौरे निज़ामत में, हमारा एक हॉस्पिटल जो है बासी शहीद हॉस्पिटल, उन्होंने उसको मॉडल हॉस्पिटल बना दिया था। 35 वेंटिलेटर उन्होंने उस पर रखे थे, उसकी फीस सिर्फ ठीक है। मैं दोबारा टॉपिक की जानिब आपको लाना चाहूंगी। बीएनपी के हवाले से जो हुकूमत और बीएनपी के जो क्लैशेस हैं, उस पर क्या कहते हैं? बात यह है कि तो रियासत को सोचना चाहिए कि ये मसनूई इत्तेहाद बनाकर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। मसनूई इत्तेहाद कैसे कह सकते हैं आप? दूसरी मरतबा मामला आपको लग रहा है कि दोबारा से कन्फ्लिक्ट्स पर आ रहा है। इसी तरह होता रहेगा ना। इसी तरह जब आप मसनूई नाअहल लोगों को बिठाकर उनको मसनूई इत्तेहाद के साथ बिठा देंगे, तो आज ये मसले हो रहे हैं, कल दोबारा मसले होंगे। अच्छा, वो तो बड़े कामयाब है, मैं समझता हूँ। अख्तर मेंगल साहब, मैं बड़ा खुश हूँ उनसे कि वो इस तरह करके आउट होके अपने मुतालबात तो कम से कम मंगवाने। लास्ट टाइम भी उन्होंने अपने कितने 200 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने छुड़वाया, और अभी भी उनके मुतालबात यही हैं। ये तो हमारे यहाँ की जो नाअहल कराची की एक जमात है, वो देखें, वो हम पे मुसलत कर दी गई है। मेयर होते हुए हमें कोई उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। बाकी मेयर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, हकीकत है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। कराची के अवाम ने वोट दिए उनको, वो कहाँ है? वो मेयर है कहाँ होते हैं? वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत को जो डिल्यूजन ऑफ पावर्स है, जो उनको सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो ठीक से नहीं कर पा रही हुकूमत। वो सिंध हुकूमत के ऊपर एक्यूजेशन लगाते हैं ना अलवीना की। लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि हम उनको बजट्स देते हैं, वो उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट है। देखिए, जब बदकिरदार लोग हम पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे ना, तो वही ताल्लुक किरदार का है। जब किरदार ही उनका ठीक नहीं है तो वो क्या करेंगे? मुझे बताएं, बजट भी मिल रहा है इनको, पैसे भी मिल रहे हैं इनको, हुकूमत के अंदर भी हैं, और फिर ये रोना रो रहे हैं। तो ठीक है। ये शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि बीएनपी के और हुकूमत के क्लैशेस, दूसरी मरतबा ये क्लैशेस सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी ऑफर्स की थी, अब दोबारा जो अपोजिशन जमातें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? मैं इसे सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली कहूँगा, क्योंकि आप देखें, एक जो लीडर है उसके पास विजन होता है। आप मुझे बताएं, जो हुकूमत टिड्डी दल को न संभाल सके, 1 साल पहले हमने इनको कहा था कि आप इसे सीरियसली लें। वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री, हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अफसोस के साथ
वही लेकिन हुआ, ये उसे इशू easy कोई लिया फर्स्ट गया। टाइम हिस्ट्री में तो सामने नहीं आया ना, ये नहीं, तो लेकिन ऑन एंड ऑफ negligence पहले तो भी है होता ना, रहा है। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जी। ये नहीं उसको उन्होंने किया और उसका नुकसान आज हमारा किसान उठा रहा है। और आप देखें तो हमारी इस वक्त कॉटन की क्रॉप खत्म हो चुकी है, जो हमारा मेन एक्सपोर्ट था, हम कॉटन का काम करते थे, हमारी गारमेंट्स एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल को फराम होता था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब मिलाकर इस मुल्क को उस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया है कि अब IMF ही बजट बनाएगी, IMF वर्ल्ड बैंक ही सारे फैसले करेगी। हम सरेंडर हो चुके हैं। मुझे अब एक बात बताएं, फेडरल गवर्नमेंट के जो अब एक फौज है मुशीरों की, वजीरों की, उसमें से इलेक्टेड लोग कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे BNP के मामले के ऊपर जब हम आते हैं, ऑपोजिशन जमातें इसको कैश करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आपने क्या उनके जो जितने भी उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्या वो जानने की कोशिश की क्या वाकई वो लीगल हैं या इलीगल भी हैं उसमें? क्योंकि वफाक कहती है कि कुछ जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ दुरुस्त नहीं है। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की है? हाँ जी, बिल्कुल की है। वो हमसे राब्ते में भी हैं और सरदार साहब अपना स्टांस बिल्कुल वाजे कर चुके हैं और नेशनल टेलीविज़न पर बता भी चुके हैं कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। जब आप बलूचिस्तान हुकूमत को 50 वेंटिलेटर्स फराहम करेंगे, जब आप उनकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, मुझे आप बताएं वज़ीर आज़म ने कितनी विजिट्स की हैं बलूचिस्तान की? देखें, आप उनको ऑन बोर्ड आप नहीं लेंगे तो वो अपनी रिजर्वेशन है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना सूबा है, वो बात करना चाहते हैं, आप करें। हमारे दौर में भी हुआ था, हमने उनसे बात की थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में साथ लेकर चले थे। हमें तो गालियां पड़ती रहती हैं, लेकिन हम 7 लोगों को लेकर चले, इसीलिए हमने 5 साल मुकम्मल भी किए। और आप ये भी देख लीजिएगा जिस तरह से इस मुल्क में जो इकोनॉमिक हालात हो रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग है और इसको बिल्कुल भी कोविड पर न डाला जाए। कोविड पर क्यों ना डाला जाए? क्योंकि आप लोग तो बार बार लॉकडाउन की फेवर करते चले आ रहे हैं और फिर लॉकडाउन की फोकस की वजह से बिजनेसेस को बंद करना पड़ रहा है, तो फिर कोविड पर क्यों ना डालें? ये मार्च से फरवरी से सिलसिला चल रहा है और एक दिन की कराची के बंद होने से जो हम लॉस बेयर करते हैं, वी ऑल नो दैट कि कितना लॉस। सिंपल आंसर जी, इसका सिंपल आंसर ये है कि आप अगर ये कहें कि हमें ईद मनानी है और हमें शादी हॉल खोल देने, बेशक एक दावत में 1500 लोगों को कोरोना हो जाए, ये वबा एक अनयूजुअल वही है ना, वही अनयूजुअल है। SOPs के ऊपर अगर आप अमल करते हैं, और ऐसे भी हो रहा है बहुत सारे लोग घरों से नहीं निकल रहे लेकिन वो फिर भी कोविड-19 के पेशेंट्स हो रहे हैं, तो फिर अगेन ये तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। खुद बचना है, खुद SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मुल्क अफेक्ट हो रहा है पूरा, उसका क्या हम लोगों ने सोचा? क्या हमने मजीद दूसरे डोमेन्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बात करने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की कोशिश की? दोबारा आते हैं, बात करूंगी कि वक्त कम रह गया। BNP के मामले के हवाले से ये बलूचिस्तान की हमेशा से इतनी रिजर्वेशंस क्यों रही हैं? देखें, बलूचिस्तान के साथ रिजर्वेशंस उनकी हैं और जेन्युइन हैं। उनके बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा वहाँ पर कबायली एक इशू चला, उसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, उन्हें गले मिलाने की ज़रूरत थी अपने साथ। अभी वो सिंध में 4 महीने गुजर चुके हैं जी। ये कोविड आए हुए, वज़ीर आज़म साहब आए थे लंच पर और वापस चले गए। तो अब यहाँ पर सीरियसनेस आप देखें, वो असास सेंटर का दौरा करने गए हैं, यहाँ पर प्लेन हादसा हुआ। वो कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के लिए आए थे, विजिट के लिए। एहसास प्रोग्राम में वहाँ फिर 10,000 लोग, कोई 10,000 लोग, अच्छा 20 लोगों की वहाँ मीटिंग एक हुई, इंटरनल थी, ठीक है। और ये अख्तर नकवी साहब, आप भी जल्दी से इस पे 1 लाइनर दे दें, वक्त खत्म हो गया। अलवीना, बात में वही कहूँगा कि अभी भी वक्त है सिंध गवर्नमेंट को बड़ी और फेडरल गवर्नमेंट को बड़े सीरियस तरीके से इस इशू पे बैठना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि हमने करना क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कमर अख्तर नकवी साहब आपका, रज़ाक बाजवा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अख्तर नकवी साहब के साथ जो है शहजाद नाथा साहब भी हैं प्रोग्राम में, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों को एक बार फिर थैंक यू कहूँगी, उन्होंने ज्वाइन किया। जो रिजर्वेशन अपोजिशन जमातों की इस वक्त बरकरार हैं, वफाक और जो सूबे हैं उसमें तनाव भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि BNP के भी कुछ रिजर्वेशंस आ गए हैं, जिसमें कुछ रिजर्वेशंस को कहा जा रहा है जेन्युइन है, कुछ जो है बिल्कुल लीगल नहीं।